गर्दनी बाग में धरना देने का कारण यह है कि विगत 17 वर्षों से हम बिहार शिक्षा परियोजना में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उनके पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान हमारी तरफ नहीं है। अगर हमारी सरकार बातें मानी तो हम लोग अनशन पर भी बैठ सकते हैं और सरकार के विरोध प्रदर्शन या जो भी होगा उनसे हम भूख हड़ताल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। देखिए, अभी गर्दनी बाग में जो नासिर्फ के बिहार एवं समावेशी शिक्षा संघ है वो धरना दे रहे हैं। संयुक्त तत्वाधान में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समावेशी शिक्षा में कार्यरत प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों संस्थान प्रखंड साधन सेवी एवं पुनर्वास विशेषज्ञ का 21 नवंबर को आज अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना है। गर्दनी बाग में ये लोग दे रहे हैं। क्या मामला है, इन लोगों से बात भी करेंगे। क्या मामला है, आप लोग गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं? जी, गर्दनी बाग में धरना देने का कारण यह है कि विगत 17 वर्षों से हम बिहार शिक्षा परियोजना में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उनके पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान हमारी तरफ नहीं है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी विगत 1.5 वर्ष हो गए आए हुए कि प्रत्येक विद्यालय में एक दिव्यांग बच्चों के शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके आधार पे बिहार सरकार ने लगभग 7,500 पदों का सृजन कर लिया है। तो हमारी मांग यही है कि 17 वर्षों से हम यहाँ कार्यरत हैं, और जब अपनी जवानी यहाँ खपा दी और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं, तो सर्वप्रथम हमारा उन पदों पे सामंजन हो, और सामंजन के पश्चात जो सीटें बचती हैं उस पर वो अपना नियमित नियुक्ति करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार से बातचीत हुई है किसी अधिकारी से? सरकार से अभी तक वार्ता तो नहीं हुई है। वार्ता हुई होती तो सफलता असफलता की कुछ बातें जरूर बताई जाए। अभी आगे हम बैठेंगे, अगर 2-4 दिन वेट करेंगे, अगर नहीं होगा तो आमरण अनशन पे परिवर्तित करेंगे इस आंदोलन। कितनी की संख्या है? पूरे बिहार में हमारी 1037 की संख्या है 38 जिलों में। और आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रखंड में लगभग 100 से 120 विद्यालय हैं, और प्रत्येक प्रखंड में 350 से 500 दिव्यांग बच्चों की संख्या है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उतनी बड़ी संख्या पर कहीं एक रिसोर्स टीचर है, कहीं 2 हैं, कहीं वो अभी नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार खानापूर्ति करती है, और भारत सरकार के द्वारा भी जो बजट हमें प्राप्त होता है वह मुझे नहीं देती है। और विगत 12 वर्षों से हमारे मानदेय में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहाँ तक कि पदाधिकारी कहते हैं कि आपके लिए कोई महंगाई नहीं भत्ता। हमारे कई मित्र इलाज के अभाव में स्वर्ग सिधार गए, तो हम लोगों ने सोचा कि जो बारी बारी से अगर मर रहे हैं तो बेहतर है कि क्यों ना हम एक जगह सामूहिक रूप से प्राण त्याग दें। तो हमने सरकार को जो ज्ञापन दिया है उसमें यही कहा है कि आप हमारी मांगों को माने, अन्यथा मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दें। आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? सर जो बताए हैं वही है। गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। हम लोगों का मामला यह है कि सर कि हम लोग जो है विगत 17 वर्षों से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के हम लोग शिक्षक हैं और बिहार शिक्षा परियोजना में कार्यरत हैं। अभी जो है एक नया ऑर्डर जो है आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चे के अनुपात के अनुसार में एक विशेष शिक्षक रखा जाए, और सरकार ने पद भी क्रिएट कर दिया और प्रक्रिया भी जो है चल रही है। तो हम लोगों को सरकार से मांग यह है कि हम लोग विगत 18-17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और उस पद पे नए लोगों को भर्ती करना है। क्यों ना हम लोगों को उस पर सामंजित कर लिया जाए, सामंजन कर दिया जाए। और हम लोग सामंजन की मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से कि हम लोगों को सामंजन किया जाए, और हम लोगों को जो है एक सम्मानजनक जो जीवन भी मिलेगा, सम्मानजनक वेतनमान भी मिलेगा। सरकार से ये डिमांड है, क्योंकि हम लोग जो है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने से लेकर के मतलब सर्वे करते हैं, असेसमेंट करते हैं, कान की मशीन, हियरिंग एड सारा कुछ प्रोवाइड करते हुए स्कूल से जोड़ते हैं। इसके बाद उनके स्कूल में जाके पढ़ाते हैं। जो जनरल टीचर है, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का टीचर, हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। टीचिंग ऑफ टेक्निक भी उनको हम बताते हैं। और हम लोग RCI नई दिल्ली से पंजीकृत हैं, और भारत सरकार का एक गाइडलाइन है कि दिव्यांग बच्चों को जो भी पढ़ाएगा
और भारतीय पुनर्वास परिषद से उसकी डिग्री पंजीकृत होनी चाहिए। पंजीकृत ही व्यक्ति को पढ़ाएगा। यदि पंजीकृत व्यक्ति नहीं है RCI में, जिनका पंजीयन नहीं है, वह जो है असंवैधानिक अधिकार है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग सारे मानक को विशेष शिक्षक का पूरा करते हैं, 17 वर्षों से सेवा देते हैं। बिहार सरकार से डिमांड हमारा है कि हम लोगों को अविलंब सामंजन किया जाए। यदि वो सामंजन नहीं करते हैं, हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। और बिहार सरकार के अपर शिक्षा निदेशक महोदय से भी हम लोगों का बहुत डिमांड है, उनसे मांग है कि वह एक अच्छे अफसर हैं, कि वह जो है शिक्षकों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जो लीगल समस्या है उस पर कार्य भी कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो है बिहार सरकार एक क्रांति पैदा किया है, उस क्रांति में हम भी उसके भाग हैं। हम पाठक सर से भी निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी मांगों को देखते हुए जो है अविलंब हम लोगों का सामंजन करें। 1.5 साल पहले भी हम लोगों का एक स्ट्राइक हुआ था, जिसमें पूर्व SPD महोदय ने भी जो है एक रिकमेंडेशन पत्र भी शासन को भेजा था कि यह लोग जो है पूर्ण रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने सरकार से बातचीत हुई है? सरकार से अभी हमारी बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन सरकार से बातचीत करने के लिए हमारे संघ के सभी पदाधिकारी तैयार हैं। और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमको वार्ता करने के लिए बुलावे। सरकार को हम अपनी मांग को मेल के द्वारा, पत्र के द्वारा, तमाम माध्यमों के द्वारा, सूचना के द्वारा, यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष महोदय समय समय पर जनता दरबार में जाकर के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी समस्याओं को सुना नहीं गया। और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम आगे क्या करेंगे सरकार में? क्या आगे क्या करेंगे? अगर हमारी सरकार बातें मानी तो हम लोग अनशन पर भी बैठ सकते हैं, और सरकार के विरोध प्रदर्शन या जो भी होगा उनसे हम भूख हड़ताल करेंगे। क्या समस्याएं हैं बताई। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया वाले को आभार प्रकट करते हैं कि हमारी मांग को उठाने के लिए आप हमारे बीच आए हैं, और हमारे सभी मित्र आपने बताया समस्या क्या है। और हम लोग विगत 17 वर्षों से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समावेशी शिक्षा में काम कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए असमान शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो विशेष शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया जो शुरू की गई है, हम लोग ये कहना चाहिए हम लोग सब प्रशिक्षित हैं, और हम लोग 17 वर्ष से काम कर रहे हैं, अनुभव हम लोग का है। तो हम लोग को पहले सम्मानजन कर दिया जाए, बाकी बचे सीट को अपने वैकेंसी निकालिए। इसके लिए हमारे समय समय पर हमारे माननीय परियोजना के निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक, उन्होंने अपना अनुशंसा भी की है कि इनको अगर सम्मानजन कर दिया जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कीजिए। सुना ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।